बाबा जी ने सोचा था थोड़ा आराम करेंगे, पर अचानक मैं अंजना और निमकी को देखकर चौंक गए। अरे बिटिया तुम, अभी अभी दादाजी यहाँ से गए हैं। जी बाबा हमें पता है, अंजना रुआसा होते हुए बोली। क्या मुझे भूत आत्मा मार डालेगा बाबा जी? बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा आप बहुत हिम्मती हो, कोशिश बहुत होगी, पीकर हिम्मत बरकरार रखना पड़ेगा, शायद तुम बच सको। पर बाबा कोई तो उपाय होगा, निमकी बोली। उपाय तो एक ही है बेटियों, और वो पंडित सोमनाथ। जी बाबा मैंने सुन लिया था आपकी और दादाजी की बातें। हम ये भी सुना होगा कि वो गलत लोगों का साथ नहीं देते। अगर तुम्हें लगता है तुम सही हो तब ही जाना, वरना सीधा मना कर देंगे। बाबा ये नर बलि और पशु बलि की क्या कहानी है? अंजना ने बाबा से सवाल किया। बेटा तनिक रुको, मैं आपको बताता हूँ। और बाबा कुटिया में बने एक दूसरे कमरे में गया। लगभग 20 मिनट बाद बाबा वापस बाहर आए और एक पत्री अंजना को देते हुए बोले, अंजना ये पत्र तुम बिल्कुल अकेले में पढ़ोगी। याद रखना अगर किसी ने भी देख लिया तो बहुत समस्या होगी। अंजना ने उत्सुकता से देखते हुए पत्र हाथ में ले लिया और निमकी बड़ी गहरी निगाहों से देखने लगी। ये पत्र तुम निमकी को भी नहीं दिखाओगी? पर बाबा जी निमकी तो हाँ मुझे पता है, बाबा बोले। मुझे पता है निमकी तुम्हारी सबसे चहेती है, पर क्या निमकी तुम्हारी सलामती नहीं चाहती? मैं तो अपनी जान भी दे दूँ बाबा जी, मेरी दोस्ती के लिए। निमकी भावुक होकर बोली। तो फिर इस सिद्धि पत्र को अंजना तुम अकेले पढ़ोगी, नहीं तो सिद्धि बेकार हो जाएगा। ठीक है बाबा जी, और फिर कल अकेले आकर मिलना। जी बाबा जी। फिर दोनों वहां से चली गई। रास्ते भर अंजना उस पत्र के बारे में सोचने लगी कि ऐसा क्या होगा इस पत्र में। उधर निमकी भी उसके हाथों में लिए पत्र को ही देखती और सोचती कि ऐसा क्या होगा जो बाबा ने मुझसे भी छुपाई और कल अकेले आने के लिए बोला। अंजना के घर पहुंचते ही माँ उस पर बरस पड़ी। अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि माँ से छुपाती है? क्या हुआ माँ? अंजना बोली। तू आजकल बिना कुछ बताए कहाँ जाती है? कुछ पता नहीं चलता माँ, मैं निमकी के साथ ही रहती हूँ, तुम चिंता मत करो। और अंजना भागते हुए अपने कमरे में चली गई। अंदर जाकर उसने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, बिटिया अंजना, बहुत ही गंभीर बात बताने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। संजना किस तरह से मृत्यु को प्राप्त हुई ये तो मुझे अभी नहीं मालूम, पर भूत आत्मा कौन है ये मालूम है। आपके खानदान में पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा नर बलि या पशु बलि की थी। आपके दादाजी के पिताजी ने अपनी पुश्तैनी और कुल देवी की पूजा के लिए निमकी के चाचा जी की बलि चढ़ाई थी। जब निमकी के चाचा महज 8 साल के थे, वो अंतिम बलि थी। तब से इस परंपरा को आपके दादाजी ने खत्म की। पर बिटिया आज वही निमकी का चाचा भूतों की आत्मा का बेअसर आत्मा परेशान कर रहा है। ये बात आपके दादा के अलावा किसी को भी नहीं पता। आपके घर के भूतल में सारे कर्म कांड होते थे। आप बहादुर हो, आप पंडित सोमनाथ से मिलकर अपने खानदान को मरने से बचा सकती हो। याद रखना, निमकी को ये बात पता न चले तो ही अच्छा है। पत्र पढ़कर फाड़ कर फेंक देना और कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें पंडित सोमनाथ के पास ले चलूँगा। अंजना हैरान थी। पत्र पढ़कर उसे तो सिर्फ अपने बहन के कातिल का पता करना था। अब ये नया बखेड़ा शुरू हो गया था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो खुद क्या करे। बस अब तो एक ही सहारा थे, पंडित सोमनाथ। ये सोचकर उसने पत्र को फाड़ दिया और बहुत देर तक सोचती रही। बलि की प्रथा बंद होना, भूत आत्मा का दादाजी पर हावी होना, सबसे बड़ी बात उसी भूतल में संजना का मृत पाया जाना कहीं न कहीं एक दूसरे को जोड़े हुए था। उसके सिर में दर्द होने लगा था। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखों में कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। माँ ने जैसे ही रसोई घर में कदम रखा,
चीख निकल गई उनकी। पूरे रसोई में खून ही खून था और छोटे छोटे मांस के लोथड़े पड़े थे। माँ जोर से नौकरों पर चिल्लाई, राजू सीमा कहाँ मर गए सब के सब? क्या हुआ मालकिन? ये सब क्या है? अरे बाप रे! दोनों की चीख निकल गई। हमें नहीं पता मालकिन, रात को तो सब साफ सफाई कर कर सोए थे। दोनों ने एक साथ बोला, जल्दी साफ करो, लगता है बिल्ली ने ये सब किया है। पर बिल्ली, इतना सारा खून और मांस? नहीं, कुछ और बात है। क्या हो सकता है? अजी सुनते हो? उन्होंने अंजना के पिताजी को पुकारा। तब तक घर के सभी सदस्य आ चुके थे। सभी लोग कौतूहलवश वो सब देख रहे थे। राजू साफ सफाई कर रहा था। ताजा ताजा खून लग रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ या किसने किया। सभी को किसी अनहोनी का डर लग रहा था। फटाफट कब्रिस्तान वाले बाबा को बुलाया गया। बाबा ने जैसे ही घर में कदम रखा, बड़बड़ाने लगे। शुरू हो चुका भयानक खेल और अपने कमंडल में से पानी का छिड़काव करता हुआ रसोई तक आए। ये सब क्या है बाबा, आप ही बताओ। हम सबके समझ में तो नहीं आ रहा है, पर मेरे समझ में आ गया है। काला दिन शुरू हो गया इस घर के लिए। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। पर हुआ क्या बाबा जी? ज़्यादा समय ही नहीं है शिव प्रसाद, बहुत देर हो चुका है। अनर्थ होने से बचना। हकी तो जितना मैं कहूँ उतना करो। सभी पुरुष वर्ग मुझे बैठक में मिलो। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा जी ने इस घर का भविष्य देख लिया हो। जी बाबा, और अंजना को भी बुला लेना। पर अंजना क्यों बाबा जी? जितना कहता हूँ उतना सुनो और वही करो। राम प्रताप जी बाबा। और अगले ही पल बैठक में राम प्रताप, उनके दो भाई शिव प्रताप और विजय प्रताप अंजना के साथ मौजूद थे। कहिए बाबा, राम प्रताप बोले। हम सब आ गए, बस पिताजी नहीं मिल रहे हैं। वो यहाँ मिलेंगे भी नहीं राम प्रताप। क्या मतलब? उन्होंने ही तो ये सब किया है। बाबा जी क्या कह रहे हो? शिव प्रताप बोला। बाबा सच बोल रहे हैं चाचा जी। अंजना, तुम्हें यह सब कैसे पता? क्या सच क्या झूठ? सभी ध्यान से सुनो, बाबा जी बोले और एक सांस में सारी बातें बता दिया। तुम सबको पता ही होगा कि पहले से चला आ रहा था वो अभी थमा नहीं, और आपके पिताश्री ने रात को किसी न किसी की बलि दे ही डाली। अब उन्होंने नर बलि दी है या पशु बलि, ये तो देखकर ही पता करना पड़ेगा। ये सारी बातें अंजना बिटिया को पता है। इसके एक पहल किया ये सब जानने की, और इसी के द्वारा सब ठीक भी होगा। पर एक बात याद रखना, तुम सभी को बचाने के चक्कर में इसकी जान भी जा सकती है। नहीं बाबा, हम अपनी बेटी को इस लफड़े में नहीं रखना चाहते। कोई उपाय बताओ, कोई दूसरा उपाय। नहीं विजय प्रताप, बहुत देर हो चुकी है। ये सिद्धि मैं कर भी नहीं सकता। मैंने अंजना को सारी बातें बता दी है। पर बाबा, पिताश्री अभी कहाँ होंगे? वही मुस्कुराते हुए बाबा बोले, जहाँ पर संजना की मौत हुई थी। मतलब घर हवेली के नीचे भूतल में? जी हाँ, वो वहीं मिलेंगे। चलो बाबा जी खड़े हो गए। अंजना बेटी, तुम मत आना। अंजना ने कुछ न बोला और बाबा जी को देखती रही। उसे विश्वास था कि कोई बात होगी। जब बाबा जी के साथ तीनों भाई वहां पहुंचे तो पिताश्री को देख उनका रूह कांप गया। कपकपी आने लगी तीनों भाइयों को। पिताश्री मांस के लोथड़े को बहुत प्यार से चटकारे लेकर खा रहे थे। उनका पूरा शरीर खून से सराबोर था, आंखें लाल लाल भवे तनी। शिव प्रताप गए बढ़ना चाहे तो बाबा जी ने उन्हें रोक दिया और इशारे से चुप रहने को बोला। बाबा जी बोले, उन्हें बीच में टोकना मतलब आफत मोल लेना था, इसीलिए जब तक मैं कुछ न बोलूं तुम चुप रहो। उनको आनंद ले लेने दो। ये उनके अंदर भूत आत्मा है, रक्त पान कर के चला जाएगा। पर ये सब कैसे बाबा, और कब से चल रहा था? पता नहीं विजय प्रताप, पर ये तो है बहुत कोशिश के बाद भूत आत्मा को बलि मिली है। तुम जाओ और घर के सभी सदस्य, एक एक सदस्य को वापस गिनती करो, छोटे बड़े सभी का। ठीक है बाबा जी। डरते हुए विजय प्रताप वहां से चला गया। मांस से रक्तपान करते हुए पिताश्री को सभी देख फाहे थे।
बड़े चाव से वो पान कर रहे थे और अपने चेहरे पर लगा रखे थे। कुछ देर बाद वो शांत हो गए और उनके चेहरे पर घबराहट के भाव आने लगे। ये क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने फिर बलि दी? पिताश्री चिल्लाने लगे, हे प्रभु, ये क्या किया मैंने? और वो फटाफट सारे मांस के लोथड़ों को समेटने लगे। पास पड़े पानी की बाल्टी में से पानी निकाला और एक कपड़े में साफ सफाई करने लगे। पागलों की तरह हरकत कर रहे थे। वो खून ज़्यादा था, इसीलिए एक बाल्टी पानी में से साफ करना संभव नहीं था। अतः वो परेशान हो गए। अब क्या होगा? अगर किसी ने देख लिया तो? नहीं, कुछ नहीं होगा। और वो एक झटके में खड़े हो गए और एक कंबल ओढ़ का वहाँ से ऊपर आने के लिए मुड़े तो सामने अपने दोनों बच्चों और बाबा जी को पाकर चौंक पड़े। दोस्तों, बहुत जल्द अगला भाग आपके सामने होगा, भूत आत्मा 6। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट में हमें बताएं। और इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।